हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई कुंदन डे क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूं रीजनिंग, जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों, अगर किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, जैसे आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, किसी चीज़ का भी अगर आप तैयारी करते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि एक का कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर दोस्तों 214 दिया हुआ, 242 दिया हुआ, 272 दिया हुआ, 304 दिया हुआ है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं और बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अंतर देखेंगे। यानी 204 है, 242 है, कितने का अंतर है भाई, कि 28 का अंतर है। 242 है, 272 है, कितने का अंतर है दोस्तों, 30 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे 272, 304 है, कितने का अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पर 32 का अंतर दिया हुआ है। कितने का अंतर दिया हुआ है दोस्तों, 32 का अंतर दिया हुआ है। यहाँ पर 32 का अंतर दिया हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, लॉजिक को पकड़ेंगे। यहाँ पर 28 था तो 30 हुआ, 30 है तो अभी 32 हुआ, 32 है तो क्या होगा, यानी 28 था तो 30 हुआ, यानी 2 बढ़ा, 30 था तो 32 हुआ, 2 बढ़ा, तो अभी भी 32 में क्या करेंगे, 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 304 में और 34 को जोड़ देंगे, यानी 4 4 8, 3 के 3 3 3 के 3, यानी 338 हो गया। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में 338 दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी 338 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार यहाँ 87,345 लिखा हुआ, उसका लॉजिक यहाँ पर क्या लगाया है, जो 999 आया है, वही लॉजिक लगाकर हमको दोस्तों यहाँ बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप लोग क्या करते हैं ना, इस तरीके से भी बहुत स्टूडेंट ऐसे भी लोग होते हैं कि यहाँ पर जिस तरीक़ा से यहाँ से यहाँ लाए हैं, उसी तरीक़े से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ला देते हैं। देखेगा कि बड़ा अंक है तो बड़ा अंक है, यहाँ पर छोटा अंक है तो छोटा अंक बताना है। इस तरीक़े से नहीं देखना है दोस्तों। हम लोग का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखा जाएगा इसका लॉजिक किस प्रकार करें। जो 999 आया, क्या किया है, जो 199 आया है, वही लॉजिक लगाकर दोस्तों हम लोग को यहाँ बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं और बताने का प्रयास करेंगे किसका राइट आंसर क्या आएगा। दोस्तों अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में दूसरा का, तीसरा का, इस तरीक़ा से करके बताते चलिए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 87,345 यहाँ पर दिया हुआ है, 999 आया, तो किस प्रकार किया है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे पहले सबको जोड़ के देखेंगे, 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 5 कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। 22 और 5 कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। लिखा हुआ कितना, 999 लिखा हुआ। तो क्या करेंगे, जो 999 आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 27 लिखा है, जोड़कर यहाँ पर 27 लिखा है। और यहाँ पर भी अगर तीनों को जोड़ते हैं, 9 9 9 9 9 9 18, 18 7, 18 9 कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। यानी क्या लॉजिक लगाया दोस्तों, ये सब जोड़कर 27 लाया है। तो यहाँ पर यानी तीनों को जोड़कर कितना लाएगा दोस्तों, 9 9 9 9, यानी तीनों को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। तो इसका दोस्तों लॉजिक हम लोग को मिल रहा है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें भी देखेंगे। किस प्रकार देखेंगे दोस्तों, 6 है और 7 है, 7 6 13, 13 5 कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। 18 4 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। 22 और 8 कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। कि 22 8 कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। अब क्या करेंगे, 30 यहाँ पर किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे जोड़कर, इसमें ऑप्शन के अनुसार नहीं तो अपना दिमाग से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि 30 8 है, 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहले 8 को अगर लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 को लिखेंगे, यानी 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। 10 और फिर अब 20 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर भी दे सकते हैं, नहीं तो और बहुत तरीका इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ही अनुसार आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करें। जैसे ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। यहाँ पर 30 लाया था, तो यहाँ पर 30 हमको लाना था। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में उस नंबर का चयन करें जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर क्या नंबर बताएंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा।
चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे 69 कैसे आया, यहाँ पर देखेंगे 41 कैसे आया। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों हम लोग को प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस तरीक़े से क्वेश्चन मिले तो पहले 69 कैसे लाया, तो पहले देखेंगे। अगर तीनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो तीनों को जो 9 छो कितना होता है दोस्तों 15 होता है, 15 और 7 कितना होता है दोस्तों 22 होता है, लेकिन लिखा हुआ है कितना 69 लिखा हुआ है। तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो दूसरा लॉजिक किस प्रकार लगाएंगे दोस्तों, नहीं तो फिर तीनों को गुना अगर करते हैं दोस्तों, तो 9 गुने 9 छक, यहाँ पर 9 गुने 6 गुने 7 अगर करते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 गुने 6 करेंगे तो 9 छक कितना होगा दोस्तों 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 54 को अगर यहाँ पर फिर 7 से गुना अगर करते हैं दोस्तों, तो 54 सत्ते कितना हो जाता है दोस्तों 378 हो जाता है। लेकिन ये हमारा लॉजिक नहीं लगेगा। अगर 54 को अगर 7 को जोड़ भी देते हैं तो 54 और 7 कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर 61 हो जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है कितना यहाँ पर 69। ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो दूसरा लॉजिक किस तरीके से लगाएंगे, अगर ये दोनों में अगर गुना करते हैं दोस्तों, 9 को और 7 को अगर गुना करते हैं तो 9 सत्ते कितना होता है दोस्तों 63 होता है, 9 सत्ते कितना होता है दोस्तों 63 होता है। अगर 6 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 63 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 69 हो जाएगा। 63 और 6 कितना होता है दोस्तों 69, यहाँ पर लिखा हुआ है। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों हम लोग को इसमें भी बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, 41 कैसे लाएगा। यानी 8 और 4 को अगर गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा दोस्तों 32 आएगा। अब 32 को और 9 को अगर जोड़ देंगे तो 9 2 11 के एक हाथ में 1 3 1 4 41, यहाँ पर 41 लिखा हुआ है। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 गुने 2 कितना होता है दोस्तों 10 होता है। 10 को अगर 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ 4 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो किस तरीक़ा से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर पहले दिया हुआ कुछ के बी है, कुछ क्या है, कुछ यहाँ पर कुछ के बी है, कुछ क्या है के है और कुछ क्या है बी है। यहाँ पर कुछ के बी है, ये पूरा के हो गया। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा फिर से बनाएंगे, कुछ के यानी पहले के को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद कुछ के बी है, कुछ के क्या है बी है। तो यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड बना। उसके बाद दूसरा देखेंगे सभी बी टी है, सभी क्या है दोस्तों बी क्या है टी है, यानी सभी बी क्या है दोस्तों टी है, सभी बी क्या टी है। हमारा ये बैकग्राउंड बना दोस्तों। अब यहाँ पर निष्कर्ष को देखना है किस प्रकार निष्कर्ष का आंसर देगा। यहाँ पर देखेंगे पहला निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों, कुछ टी के है, कुछ क्या है टी के है। यहाँ पर देखिए टी कहाँ पर जा रहा है, कुछ टी यानी के अंदर घुस रहा है, सही बात है। कुछ टी की हमारा अंदर घुस रहा है, यानी पहला राइट आंसर बता रहा है। और दूसरा देखेंगे सभी के बी है, सभी के क्या है बी है, यानी सभी के क्या बी है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर सभी के यहाँ पर बी नहीं है, कुछ ही घुस रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सभी। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और निष्कर्ष को देखेंगे, निष्कर्ष केवल 1 और 2 सही है, नहीं, निष्कर्ष दोनों सही नहीं है। केवल निष्कर्ष 2 सही है, नहीं, दूसरा भी गलत है। केवल निष्कर्ष 1 सही है, जी हाँ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे 5वां नंबर की ओर। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे किसी संकेतित भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं और बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किस प्रकार देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ क्या राकेश लिखा हुआ देखेंगे। अगर नंबरिंग के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है तो तुरंत दिमाग नहीं कुछ लगाना ज़्यादा नहीं, यहाँ पर नंबरिंग के अनुसार लिखेंगे। आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो आर आता है 18 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 8 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 81 15 98। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस तरीके से प्रश्न मिले तो घबराना नहीं है, पहले नंबरिंग के अनुसार लिख लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, पहला जो हमारा यहाँ पर 2 को लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ है, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, पहला वाला हटा देंगे, दूसरा वाला रहने देंगे। यानी 8 है तो 8 को रहने देंगे। ए है ए था तो 1 को रहने देंगे। एक के में क्या आएगा, 11 आएगा तो 1 को रहने देंगे, 1 हटा देंगे। और उसके बाद ई में 5 है तो 5 को रहने देंगे। उसके बाद एस में 19 आया तो 19 को 1 को हटा कर 9 लिखेंगे। और उसके बाद एच को 8 आएगा तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। अब दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर मिला सकते हैं 81 15 98, 81 15
98 यहाँ पर राइट आंसर आ गया। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग को लगा कर यहाँ पर बताना है सूरज का क्या होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं सूरज का क्या होगा। अब देखेंगे एस कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एस आता है 19 नंबर पे आता है। उसके बाद देखेंगे यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यू आता है 21 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। आर देखेंगे, आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आर आता है 18 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ए आता है 1 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आता है दोस्तों, जे आता है 10 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहला वाला को हटा देंगे, यानी 9 एक हट जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। एक 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद 1 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। और उसके बाद ए है तो एक एक रहने देंगे। उसके बाद 10 है तो 0। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 91 81 0 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 91 81 0 ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पचमा का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, देखेंगे 6ठा नंबर प्रश्न। यहाँ पर जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक अलग है, 3 क्या है दोस्तों, एक जैसा है और एक क्या है, अलग है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं किसका एक कौन सा किस ऑप्शन में अलग दिया हुआ है। इसको ऑप्शन से ही इसको चेक करना पड़ेगा। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन निकलता है। 28 है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 54 दिया हुआ। अगर 54 किस तरीके से यहाँ पर किया हुआ दोस्तों, 28 को यहाँ पर 54 दिया हुआ है तो 28 गुने अगर 2 करते हैं तो 28 दूना कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। लेकिन दिया हुआ 2 माइनस कर दिए, दिया हुआ है तो 54 लिखाया। वही लॉजिक दोस्तों हमारा इसमें भी काम करेंगे, किया हुआ है। 32 दूना कितना होता है दोस्तों, 32 गुने अगर 2 करेंगे तो 32 दूना 64 होता है। यहाँ पर लिखा हुआ 62, तो 2 भी इसमें माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब इसका चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितना लिखा हुआ दोस्तों, 36 लिखा हुआ है। 36 गुने 2 अगर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 36 दूने कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। लेकिन लिखा हुआ कितना दोस्तों, 90 लिखा हुआ है। यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। इस ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यानी क्या लिखा हुआ दोस्तों, 42 लिखा हुआ है। 42 को अगर 2 से गुना करते हैं दोस्तों तो 42 दूना कितना होता है, 84 होता है। अगर 2 इसमें भी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 82 हो जाएगा। यहाँ 82 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर 70 के जगह 90 लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ क्या रहा था, विषम संख्या, विषम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 7वां नंबर इस तरीके से प्रश्न आया, किस इसका आंसर बताइए, किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं और बताने का प्रयास करेंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। यदि यानी जोड़ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भाग दिया हुआ है, और घटाव का अर्थ गुना दिया हुआ है, गुना का अर्थ घटाव दिया हुआ है, तो भाग का अर्थ गुना जोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर लॉजिक को लगाना है और बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। किस तरीक़े से लॉजिक को यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं और बताने का यहाँ पर राइट आंसर बताइए कमेंट में कि 7वां का राइट आंसर क्या होगा। पहले 12 लिखा हुआ था, 12 को लिखेंगे। जोड़ लिखा हुआ, जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों, नहीं भाग का लिखा हुआ, भाग का अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों, जोड़ लिखा हुआ, जोड़ को यहाँ लिखेंगे। 8 है तो 8 को लिखेंगे। उसके बाद माइनस दिया हुआ घटाव, यानी घटाव का अर्थ क्या दिया हुआ, गुना दिया हुआ तो गुना करेंगे। उसके बाद 6 है तो 6 को लिखेंगे। उसके बाद प्लस का अर्थ यानी जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों, भाग दिया हुआ तो भाग को लिखेंगे। उसके बाद 36 है तो 36 को लिखेंगे। गुना का अर्थ दिया हुआ है तो यहाँ पर गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, घटाव का चिन्ह दिया हुआ तो घटाव लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 5 लिखा हुआ था 5। अब इसको दोस्तों काटे छाटेंगे, यानी 6 छक कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। 8 छक कितना हो गया दोस्तों, 48 हो गया। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों, यानी 48 से 12 कितना हो गया दोस्तों, 8 2 10 के 0 हाथ में 1 5 1 6, यानी 60 हो गया। 60 में से अगर 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 55 हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां का नंबर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे दोस्तों हमारा 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे, जो बहुत बढ़िया प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। यदि ई टी बराबर यहाँ पर 75 दिया हुआ और बी के भी बराबर कितना दिया हुआ, 105 दिया हुआ लिखा हो, तो एल बी टी बराबर क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं और बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों किस तरीक़ा से ई टी को 75 लिखा है। तो ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है कितना 75, तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों तो 20 से 5 कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। और 3 से अगर गुना करते हैं तो 25 दिया कितना होता है, 75 होता है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी लगा कर देख लेंगे कि इसका 75 आ रहा है, इसका राइट आंसर आ रहा है कि नहीं। बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, बी आता है 2 नंबर पे।
के कितने नंबर पे आता है दोस्तों 11 नंबर पे। अब भी कितने नंबर पे आता है दोस्तों 22 नंबर पे। अब तीनों को पहले जोड़ लेते हैं, यानी यहाँ जोड़ कर प्लस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर 22 हो गया, 22 और 11 कितना हो गया दोस्तों 33 हो गया। 33 और 2 कितना हो गया दोस्तों 35 हो गया। 35 को यहाँ पर 3 से गुना किए थे तो यहाँ पर भी 3 से ही गुना होगा। 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10, यानी 105। 105 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों हम लोग किसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए तो देखते हैं और बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ पर एल देखेंगे तो एल पहले कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एल आता है 12 नंबर पे। बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, बी आता है 2 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों 20 नंबर पे आता है। अब तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 20 और 2 22, 22 और 12 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे 22 को और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 34 हो गया। अब 34 से क्या करेंगे 3 से इसमें भी गुना करेंगे। 4 या 12 के 2 हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10, यानी 102 आ रहा है। 102 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है, लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि इस तरीक़ा से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। हर एक एग्जाम में आपको 1 न 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर देखेंगे 31 कैसे लिखा हुआ है, 43 कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर 31 कैसे लाया, पहले देखेंगे कि इसमें से क्या तोड़ा जोड़ा है तीनों में से, जिसमें 31 लाया, इसमें से क्या जोड़ा तोड़ा है जो इसमें 31 लाया। चलिए देख लेते हैं, इसका बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों तीनों चारों को अगर जोड़ लेते हैं तो 9 और 4 कितना हो गया दोस्तों 13 हो गया, और 13 3 कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 31 का हमारा दिमाग नहीं काम करेगा। अगर ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो 9 3 कितना हो गया दोस्तों 27 हो गया, और 4 को अगर इसको जोड़ देते हैं तो 27 4 कितना हो गया दोस्तों 31 हो गया। यहाँ 31 दिया हुआ है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें भी लगाएंगे। ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो 8 5 कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया। 8 5 कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया। 8 5 40, और इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। 40 और 3 कितना हो गया दोस्तों 43 हो गया। यहाँ पर देखिए 43 लिखा हुआ है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें भी लगाएंगे, यानी 8 गुने 7 दिया हुआ था। 8 7 कितना हो गया दोस्तों 56 हो गया। और 56 को अगर 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 56 और 10 66 हो जाता है। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66। अब चलिए दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न। इसमें से 10 ही प्रश्न लाए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इसका बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छा से थोड़ा बताते हैं डिटेल में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8 जनवरी 2019 को रविवार है तो 16 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले अगर इस तरीक़े से क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं, पहले इसको देखना है। यहाँ पर 2019 दिया हुआ है, लीप ईयर है कि जनरल ईयर है दोस्तों। अगर 4 से जो डिवाइड कर जाए, जैसे कि 2019 दिया हुआ 4 से अगर डिवाइड पूरी कट जाए, 4 5 20, 19 से तो नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों लीप ईयर हो गया। लीप क्या हो गया दोस्तों लीप ईयर हो गया। लीप ईयर हो गया तो क्या करेंगे दोस्तों इसको, ये हमारा 28 तारीख को फरवरी में, लीप ईयर और जनरल ईयर में यही होता है। जनरल ईयर में कितना दिन का महीना लगता है, फरवरी 29 तारीख को लगता है, जो हमारे 4 साल में बदले जाते हैं। और ये अगर नहीं कटा पूरा, जिस तरह क्या हो गया दोस्तों लीप ईयर हो गया। तो ये क्या हमारा 28 तारीख को महीना लगेगा। चलिए दोस्तों तो इसमें से देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये हमारा जनरल वर्ष हो गया दोस्तों। लीप ईयर 29 तारीख को लीप ईयर में महीना लगता है, और जनरल ईयर में कितने तारीख को लगता है 28 तारीख को लगता है। तो ये हमारा जनरल ईयर है। अब चलिए दोस्तों लीप ईयर 4 साल पर आता है। चलिए दोस्तों तो देखते हैं और इसका बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। अब देखेंगे दोस्तों, अगर इस तरीके से प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, 8 जनवरी दिया हुआ है तो जनवरी कितने दिन का महीना होता है 31 दिन का। उसमें से 8 को अगर माइनस कर देंगे तो कितने दिन बचा दोस्तों 3, और यहाँ पर 2, यानी 23 दिन बचा। तो पहले क्या करेंगे 23 को लिख लेंगे, उसके बाद प्लस को करेंगे चिन्ह, और उसके बाद फरवरी में कितने दिन का आएगा दोस्तों 28 दिन का आएगा, क्योंकि इसमें लीप ईयर नहीं है जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर में कितना दिन आता है दोस्तों 28 तारीख को आता है। उसके बाद क्या करेंगे 16 अप्रैल, यानी मार्च दिया हुआ है, मार्च में 31 तारीख का। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च हो गया, उसके बाद अप्रैल आता है। अप्रैल को 16 को पूरा महीना नहीं लिखेंगे, 16 तारीख को पूछ रहा है तो 16 को ही लिख के 7 से डिवाइड करेंगे।
इसमें कट करेंगे 7 या 21 यानी कितना इसका शेष बचा दोस्तों, इसका शेष कितना बचा दोस्तों 2 बचा, 7 चौक 28 इसका शेष 0 बचा, 7 चौक 28 इसका शेष 3 बचा, 7 दूनी 14 इसका शेष 2 बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपस में 7 अगर जहाँ हो जाए वहीं कट जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7 यानी क्या दोस्तों 0 बचा। तब क्या करेंगे दोस्तों 0 बचा तो हमारा दिन क्या था रविवार। जिस दिन को यहाँ पर पूछेगा अगर 0 आ गया काट छठ को तो यहाँ पर क्या होगा 0 ही हो जाएगा। अगर रविवार है तो रविवार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, रविवार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों रविवार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।